हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट मैथ्स। और कंप्लीट जो मैथ्स है उसमें अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री लगभग मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, सिर्फ दो चीज़ें बची हुई हैं। ये मैं आप लोगों को अगले 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग कोई भी नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे। मैं आपसे प्रत्येक स्टूडेंट जो रेलवे का एग्जाम दे रहा है या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, ज्योमेट्री में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। यहाँ तक अभी तक मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ, मैं लाइन और एंगल पढ़ा चुका हूँ, मैं ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ, मैं सर्किल पढ़ा चुका हूँ। और कल की क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, मैंने बताया था चतुर्भुज के बारे में मैंने बताया था। चतुर्भुज के 7 पॉइंट जो आसान पॉइंट थे, जो मतलब प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल के लिए आप लोगों को याद होने चाहिए, वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अब मैं आपको आगे जो क्वाड्रिलेटरल हैं, जैसे स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सारे के सारे पॉइंट, अगर आप लोग रियल में मुझसे कुछ समझना चाहते हो और आपको लगता है कि सर आप जो पढ़ाओ वो हम लोग एग्जाम में भी कहीं भी और नहीं पढ़ना चाहते और एग्जाम में भी हम लोग क्वेश्चन करें, तो आप लोग अपनी नोटबुक को साथ रखिए और नोटबुक में जो जो मैं बताते चलूँ पॉइंट वाइज ये लिखते चलना। प्रत्येक पॉइंट जैसे ही मैं बताऊं वीडियो को पॉज करो, लिखते चलना। मेरे 40 या 45 मिनट का जो वीडियो होगा आपका कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो होगा, ताकि आगे कभी भविष्य में आपको ये वीडियो देखना ही नहीं पड़े। जब भी रिवीजन करना है अपनी नोटबुक उठाना, 7 या 40-45 मिनट का लिखोगे, 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन जब वापस रिवीजन मारोगे एग्जाम के टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 मिनट में कंप्लीट रिवीजन आपसे हो जाएगा। यहां पर सबसे पहली बात, स्क्वायर होता क्या है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स अपने पास इक्वल हों और प्रत्येक कोण अपने पास 90 डिग्री हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट एक साथ में पढ़ाऊंगा ताकि अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूं। सबसे पहले स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये आप लोग जानते होंगे। ये हमारा तरीका होता है, ह्यूमन माइंड इसी हिसाब से काम करता है कि जो भी चीज़ बड़ी सी होती है उसका एक छोटा सा नाम दे देता है। जैसे आप लोग जिस घर में अपने में रहते हो उसमें 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, या जितने भी कमरे हैं, हर रूम का नाम अलग अलग दे रखा होगा। जहाँ पर आप लोग खाना बनाते हो उसको हम लोग किचन नाम दे देते हैं कि ये किचन है। या रूम भी हैं तो उनके भी अलग अलग नाम होंगे आपके पास। या आप लोग कोई गांव का बच्चा है, गाय भैंस अगर रखते हो तो उन भैंस का भी आपने अलग अलग नाम दे रखा है, ताकि किसी दूसरे को जब भी कुछ बोलना हो परिवार के सदस्य को तो एक नाम उसको बोला कि उसके लिए हम लोग ठीक है बात कर रहे हैं। तो ऐसे है तो ये क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उस चीज को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। अब इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलनी पड़े कि ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो बनाओ। इसके बजाय इतना बड़ा नहीं बोलकर एक नाम दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर बोलते ही बच्चे के दिमाग में तुरंत पहुंचेगी बात कि ऐसा कोई चतुर्भुज बनाना है जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये है अपने पास स्क्वायर या वर्ग। एक एक पॉइंट यहां पर मैं लिखता जाऊंगा, आप पहले इनके बारे में मैं बता रहा हूं,
फिर इनके जितने भी पॉइंट्स होंगे हो सकता है इनके 2 वीडियोस मुझसे बने, तो 2 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो अपने पास है, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैं आपको समझाऊंगा रेक्टेंगल या आयत के बारे में आज की क्लास में, और बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि होता क्या है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पर काम करेंगे, कौन सा कहां से कैसा है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप टेंशन छोड़ देना कि कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो मैं नहीं पढ़ाऊं और वो एग्जाम में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। याद रखना, चाहे मैं एसएससी पढ़ाऊं चाहे रेलवे पढ़ाओ, एसएससी वाले बच्चों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, यह आप लोगों को पता होगा, बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से हर चीज प्रूव करके, क्योंकि वहां थोड़ा सा डीप से आता है। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो रेक्टेंगल क्या होगा, अपने पास ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसके चारों साइड्स अपने पास यहां पर इक्वल नहीं होती, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होंगी। यहां पर रेक्टेंगल में प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना, चारों जो साइड होती हैं वो बराबर नहीं होती, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है किसमें, रेक्टेंगल में। ये मत मान लेना कि रेक्टेंगल खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म, रेक्टेंगल खत्म, ऐसे नहीं है। ये मैं आपको पहले एक बार लिख रहा हूं और फिर इनके बारे में डिटेल से समझाना शुरू करूंगा। धीरे धीरे पॉइंट वाइज हम लोग चलते रहेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में पूरा पेज एक साथ आप लोग बनाना, इस टाइप से यहां पर आप लोग लिखना जो भी अपने पास है। यहां पर आप लोग लिखोगे, जैसे स्क्वायर आप लोग लिख लेना सबसे पहले, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, ऐसे आप लोग लिख लेना। 4 के 4 पॉइंट मैं समझाता चलूंगा, नीचे वो पॉइंट लिखते चलना। 3 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास क्या होगा, वो होगा पैरेललोग्राम, या अपने पास समांतर चतुर्भुज। अब बात है कि सर समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता लेकिन अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होंगी। जैसे आप लोग मान सकते हो रेक्टेंगल को थोड़ा सा अगर टिल्ट कर दिया जाए आगे की तरफ, इसके अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण कितने डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया तो आयत बोलना शुरू कर देंगे, रेक्टेंगल बोलना शुरू कर देंगे। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अगर नहीं है तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे, हम पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, दोनों मीडियम को साथ लेकर चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों को हम लोग साथ लेकर चलते हैं। और चौथा पॉइंट जो मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं, वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रोम्बस के बारे में। रोम्बस या समचतुर्भुज। अब ये है कि सर ये क्या होता है, ध्यान रखना मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, ट्रिपेजियम मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, मतलब खराब रूप किसका, स्क्वायर का। चारों साइड बराबर तो हो और चारों कोण 90 डिग्री होते ही तो स्क्वायर बन जाता है, और चारों कोण 90 डिग्री नहीं हो तो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। सबसे पहले ये बात है, मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज क्या होती है, ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं शुरुआत से आता हूं, एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता रहता हूं। वीडियो देखने में आपको लिखने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वापस अगर रिवीजन करोगे इन पॉइंट्स में ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 8, 10 मिनट लगेंगे, जिनको आप लोग अगर लिख लोगे तो, नहीं लिखोगे तो चीजें भूलते रहोगे और फिर बार बार वीडियो में आप लोग टाइम वेस्ट करोगे। मेरा वीडियो सिर्फ एक बार देखा करो, साथ साथ लिखते चला करो, बाद में रिवीजन आप खुद कर सकते हो। फिर कोई चीज नहीं आए, कभी नहीं समझ में आए तो उसको आप लोग वापस देख लिया करो, नहीं तो वीडियो सिर्फ एक बार देखा करो। तो इसका पहला पॉइंट, इसकी ध्यान रखना, पहले ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये सबको पता रहता है। आपको नहीं पता तो बार बार लिख लिख कर याद कर लो, चारों कोण 90 डिग्री, प्रत्येक साइड बराबर, ऐसे याद होगा सभी को। सबसे पहली बात, अगर मैं इसकी बात करूं डायगोनल्स की, तो ध्यान रखना इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं D1 और D2 बराबर होंगे, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरा, अपने पास D1 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है D2 पर, यानी एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। D1 बराबर D2 होगा, दोनों D1 का मतलब, D का मतलब यहाँ पर डायगोनल है, विकर्ण है जिसको D से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि अपने पास विकर्ण है। विकर्ण होते क्या है सर, पहली बात तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। याद रखना अपने पास यहां से यहां तक, ये तो बाहर वाली तो होती है साइड्स, और ये जो अपने पास होता है यहां से यहां तक की दूरी, ये डायगोनल होता है। अब ये साइड अगर A है और ये साइड अगर A है तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड क्या √2a होगी क्या? ऐसी चारों साइड बराबर होती हैं तो ये साइड A है,
ये साइड भी अगर अपने पास ए है, ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए है, तो ये वाली अपने पास कितनी होगी, क्या √2a होगी क्या? आप कहोगे दोनों डायगोनल्स, ये भी √2a हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी √2a हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, तो अपने पास √2a क्यों होता है? ये चीज पाइथागोरस थ्योरम से आ गई। सर ये लिखवाया तो नहीं आपने ज्योमेट्री में, ये जो चीजें वो मेंसुरेशन में आएंगी, इनकी लेंथ √2a होती है, रेक्टेंगल में l² + b² का रूट होता है, ये सारी चीजें मेंसुरेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें आएंगी। अभी तो आप लोग वैसे ही मेरे साथ साथ समझते चलो, आपको समझ में भी आ जाएगा, आप लोग इनको लिख भी लोगे। तो पहली बात मुझे बताओ d1 = d2 क्यों हुआ, क्या समझ पाए हो क्या? दूसरा, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे पर ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब भी है इसका साइन ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, ये इस प्रकार से अगर साइन है तो ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और अगर इसको कभी काट दें, इसको अगर ऐसे काट दें तो मान लेना 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। यहां पर बात है कि सर 90 डिग्री का कोण क्यों बनाते हैं, ये आपको बाद में समझ में आएगा। दोनों डायगोनल्स बराबर क्यों होते हैं ये बात तो समझ में आ गई पाइथागोरस थ्योरम से, इससे निकालोगे तो भी √2a, इससे और इससे निकालोगे तो भी √2a। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि ये कैसे आया। पहली बात, ये कैसे होता है, परपेंडिकुलर क्यों होता है, अभी नहीं समझाऊंगा, टाइम आने पर अपने आप में आप लोगों को बता दूंगा। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ये इस टाइप से आप लोग करते चलो, यहां पर लिख लो स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, आपके एक ही पेज पर आएगा। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मैंने 4 अलग अलग पेज पर आप लोगों के लिए कर लिया है, 4 अलग अलग पेज लिख लिए हैं। आप एक ही पेज पर नोटबुक को ऐसे घुमा लेना और एक ही पेज पर सारी चीजें लिख लेना, बाद में मैं मिटा दूंगा इसको। रेक्टेंगल में ध्यान रखना दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, लिख लीजिए पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, मतलब एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण नहीं बनाते, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, ये मैंने काट दिया है। दोनों बराबर तो यहां पर होंगे लेकिन एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। ध्यान रखना, अगर आप लोग बात करते हो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की, ये L है, ये B है और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला होगा l² + b² का रूट। ऐसे ये दूरी अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है, ये भी b होगी, तो ये अगर निकालोगे सेम पाइथागोरस थ्योरम से तो ये भी कितना आएगा, l² + b² का रूट। तो ये दोनों इक्वल तो होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर कितने डिग्री का कोण नहीं बनाते, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके दोनों पॉइंट ऐसे ही इनके कम से कम 12 से 13 पॉइंट आप लोगों को लिखवाऊंगा मैं, और साथ साथ आप लोग याद भी करते चलना, क्वाड्रिलेटरल उससे बाहर कभी नहीं आ सकता। फिर 2 क्लास में ये कंप्लीट करवा दूंगा, एक ट्रिपेजियम, फिर इनके क्वेश्चंस करवा दूंगा, और फिर एक क्लास पॉलीगन की आप लोगों को खत्म करवा दूंगा। चैप्टर हमारा ज्योमेट्री रेलवे वाले स्टूडेंट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप लोग देते हो उनके लिए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो बैच है, मुझे नहीं पता क्यों रेलवे के स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस टाइम कम हैं या दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रखा है, थोड़े से इसको बच्चे कम देखते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो आप लोग इनको थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि जितनी मैं मेहनत यहाँ पर कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस चीज़ को भी चेक साथ साथ करते रहना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर या अदर जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर इनके लिंक। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, ध्यान रखना, अपने पास पहला पॉइंट, डायगोनल की बात तो आप लोग समझ ही गए हो, इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, और इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी नहीं होते। याद रखना, कितने डिग्री का कोण नहीं बनाते, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण क्यों नहीं बनाते, ये काट दिया मैंने, ये चीज़ मैं बाद में समझाऊंगा, टाइम आने पर अपने आप मैं बता दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत आपको है नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब की बार ये जो दोनों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री नहीं होते। देखो देखने पर ही पता लगेगा, ये वाला जो डायगोनल होगा वो अपने पास देखो कितना बड़ा है, और ये दूसरे वाला डायगोनल देखिए ये अपने पास कितना छोटा है। तो दोनों डायगोनल बराबर भी नहीं होते, क्योंकि ये कोण अलग होता है, ये अपने पास जो रेड या ऑरेंज जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच का ये कोण अलग होगा, ये कोण अपने पास अलग होगा, तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल भी नहीं होते और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी नहीं होते। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान रखना, इसका लिख लीजिए, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, देखने पर ही पता लग जाएगा कि हाँ दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। और दूसरा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का।
इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे, जैसे आपको देखने पर ही पता लगेगा कि इसका एक डायगोनल अगर ये वाला है और दूसरा डायगोनल ये ब्लैक वाला अगर है, तो मुझे बताइए इक्वल होंगे क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ नहीं लगा सकते। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों विकर्ण परपेंडिकुलर होता है। पहला पॉइंट, मैं इन चीजों को मैं मिटाते चलूंगा, बार बार लिखते चलूंगा, मिटाते चलूंगा। एक एक पॉइंट आप लोग भी साथ साथ लिखते चलना, जिससे चीजें आप लोग आसानी से समझ पाओ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, दोनों डायगोनल्स इक्वल तब होंगे जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। दोनों डायगोनल्स ऐसे याद करना इनको, दोनों डायगोनल्स बराबर तब होते हैं जब प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री किस किस में होगा? 90 डिग्री एक तो स्क्वायर में होगा, एक रेक्टेंगल में होगा, तो उनमें डायगोनल इक्वल होते हैं, बाकी दो में नहीं होंगे। सर 90 डिग्री कब होगा? 90 डिग्री तब होगा जब चारों साइड बराबर हो। दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर कब काटेंगे? दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर तब काटेंगे जब चारों साइड बराबर हो। क्यों काटेंगे वो बाद में मैं समझा दूंगा, अभी याद कर लो। तो चारों साइड बराबर किस किस में होती हैं? स्क्वायर में और रोम्बस में, वर्ग में और समचतुर्भुज में दोनों 90 डिग्री पर काटते हैं। रेक्टेंगल में और अपने पास पैरेललोग्राम आयत में और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री पर नहीं काटते। इन चीजों को मैं मिटाते चलूंगा और यहीं पर पॉइंट लिखते चलूंगा। आप लोग 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर जो पॉइंट हैं वो आप लोग लिखते चलना साथ साथ अपनी नोटबुक में। यहां पर बाकी चीजें तो मैं सेम ही काम में ले लूंगा ताकि अपना टाइम बचा रहे, और इन चीजों को मैं साथ साथ आपको समझाता रहूंगा। तो पहले 2 पॉइंट उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक स्टूडेंट समझ पाया होगा कि ये अपने पास क्या है। सबसे पहले तीसरा पॉइंट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, याद रखना 3 नंबर पॉइंट, ये अपने पास 3 नंबर और 4 नंबर में साथ पढ़ाऊंगा। ये कोई सी भी आकृति हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे अपने पास रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, इसका एक डायगोनल चाहे ये वाला खींच दो, चाहे कोई सा भी डायगोनल खींच दो, इसके एरिया को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये बात ध्यान रखना। एक विकर्ण जो होता है वो इसके एरिया को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। सर क्यों बांटता है, ये बात और समझा दो। ये तो समझ में आ गया। देखिए ये साइड इसके बराबर, सब कुछ अगर आपने ट्रायंगल ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद थ्योरी याद होना जरूरी होती ही नहीं, आप लोग सब कुछ प्रूव कर सकते हो अगर ट्रायंगल आपने ढंग से पढ़ा है तो। इसीलिए उसमें मैंने टाइम दिया था, काफी सारा टाइम आप लोगों के लिए दिया था। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो एस 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 से क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए क्या? और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। एक बार 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाए तो फिर सब कुछ बराबर होता है। एरिया बराबर, परिमाप बराबर, ये बराबर, वो कुछ भी दे, सब कुछ बराबर होता है सर्वांगसम होते ही, कॉन्ग्रुएंट होते ही। बोलो ठीक है क्या? तो ऐसा जो होगा वो प्रत्येक पॉइंट में होगा। जो आगे 3 पॉइंट और हैं, तो याद रखने का एक ही याद करना पड़ेगा, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें याद एक ही चीज रखनी पड़ेगी, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पॉइंट है अपने पास 3 नंबर, और सर 4 नंबर पॉइंट ये है कि इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। ये अपने पास इसके बराबर होगा और ये वाला जो है वो अपने पास इसके बराबर होगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सर बात समझ में नहीं आई, क्यों करते हैं? देखिए अगर कभी भी अपने पास 2 लाइन पैरेलल हैं, याद रखना अपोजिट साइड इनमें पैरेलल होती है, तो 2 लाइन पैरेलल होते ही इसको इससे अगर आप लोग मिलाओगे और इसको इससे अगर आप लोग मिलाओगे तो ये वाला एंगल अगर अपने पास x है तो ये भी x होगा, और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण ये y है तो ये भी y होगा, और बीच वाला शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते ही होते हैं। और ये वाली साइड अगर a है तो ये भी a होगी क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं a और a। तो क्या मुझे बताइए a s से 2 तो एंगल बराबर x और x, y और y 2 बराबर होती है, तीसरा अपने आप बराबर। तो a s से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम होते ही मुझे बताइए फिर बची हुई साइड भी बराबर होती हैं। इसलिए ये वाली साइड अपने पास इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और ऐसा चारों में होता है। आप लोग साथ साथ नेक्स्ट ये मैंने बता दिया क्यों होता है। किसी भी बच्चे को ऐसा हो सकता है भाई मैथ्स थोड़ा सा वीक हो, उसने ट्रायंगल ढंग से नहीं पढ़ा हो, आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस आप लोगों के पास रहेंगे।
आप लोग इनको रिवाइज करके देख सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 3 नंबर पॉइंट, एक डायगोनल कोई सा भी खींच दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर कौन सा खींचे, कोई सा भी जो आपका मन करे, ये वाला बना दो या ये वाला बना दो। पहली बात, एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, क्यों करता है मैंने बता दिया है। चौथा पॉइंट अपने पास ये है कि अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पर बराबर होते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। आता कैसे है, वही सीमे कॉन्ग्रेंसी से, सर्वांग समता से, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड एल है तो ये भी साइड एल, सर्वांगसम होते ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये और ये, तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ऐसा ही क्या पैरेललोग्राम में होगा क्या, जरूर होगा। यही फायदा है सभी को साथ पढ़ने में। अपने पास 3 नंबर पॉइंट पैरेललोग्राम का कोई सा भी एक डायगोनल खींचना, पहली बात तो जो आपका मन करे वो वाला विकर्ण आप लोग ड्रॉ करना, ये कर लो या इधर वाला कर लो। अपने पास एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, अपोजिट साइड बराबर होती है, उसी को तो समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, विपरीत भुजाएं बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर। और एस 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 से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और एक बार अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो फिर तो सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है, आपको पता होगा। आगे मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 4 नंबर पॉइंट जो है वो अपने पास ये है, इसका प्रत्येक के मैं आप लोगों को 10-12 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो आप लोग याद रखना। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण मान लो ये है और दूसरा विकर्ण मान लीजिए ये है, ये दोनों इक्वल तो नहीं होते, लेकिन याद रखना एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये 10 है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, और ये 6 है तो इधर भी 3 होगा और इधर भी कितना होगा, 3 होगा। सर क्यों होते हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल, ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x होगा। मैं आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, तो ये बात खुद को आनी चाहिए। दो लाइन पैरेलल हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, जब भी z बन रहा हो, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, बराबर होंगे। ये साइड अगर अपने पास x a है तो ये भी a होगी अपने पास। यहाँ पर दो साइड बराबर, बीच के कोण तो a s से सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। सर 5-5 कहाँ से आ गया, वो मैंने एक बार आपको समझाने के लिए माना है। टोटल 10 मान लिया, टोटल कुछ भी हो सकता है, हमेशा 10 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो इधर वाला 5 होगा, इधर वाला 5 होगा, 3 होगा, 3 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अगला जो पॉइंट अपने पास है, यहाँ पर ऐसा ही इसमें भी होता है, किसमें, रोम्बस में भी। 3 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि एक विकर्ण आप लोग खींचोगे तो वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, कोई सा भी एक विकर्ण एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। और दो, अपने पास दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर तो नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, चीज़ें समझाता रहता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ और चीज़ें समझाता रहता हूँ। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पीछे चलता हूँ वापस से, इसको वापस से 1 नंबर से मैं आपको समझाते हुए आऊँगा और ये चीज़ें कंप्लीट पढ़ा दूंगा आप लोगों को। चिंता मत करना, इससे बाहर एसएससी प्री या सीपीओ या सीजीएल अगर आप लोग देते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत स्टैंडर्ड से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एसएससी वाले बच्चों को मैं पहले भी एक बार ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो एसएससी वाले वहाँ से देख सकते हैं या यहाँ से, इससे भी बाहर एसएससी वाले भी देख सकते हैं। नहीं आता, प्रत्येक बच्चे को मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर रेलवे का बैच में यहाँ पर चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखता। थंबनेल पर व्यू तो और बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन थंबनेल पर मैं ओनली फॉर रेलवे लिखता हूँ, ताकि रेलवे वाले स्टूडेंट कंप्लीट इस पर ध्यान दें, बढ़िया से इस चीज़ को पढ़ सकें, सीख सकें। देखिए मैं बताता हूँ, 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वें पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और पॉइंट नंबर 5 मैं आप लोगों को बताऊँगा, सिखाऊँगा। आइए इधर ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 5वें के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें अपने पास लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। सर ये बात समझ में नहीं आई कि दोनों विकर्ण एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में
क्यों बांटते हैं? देखिए मैं बताता हूँ। मुझे बताइए कि ये चीज़ तो आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या याद है क्या कि अपने पास ऐसा अगर कभी भी हुआ तो एक विकर्ण जो होगा वो क्षेत्रफल को बराबर बराबर बांटेगा 1/2 और 1/2। थोड़ी देर पहले ही 3 नंबर पॉइंट मैंने प्रूव करके बताया था कि एक विकर्ण जो होता है वो क्षेत्रफल को बराबर बराबर बांटेगा। ये चीज मैंने कुछ देर पहले आपको समझाई है। और साथ ही चौथा पॉइंट मैंने ये भी समझाया था कि विकर्ण जो होगा वो इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, यहां पर इसको बराबर बराबर बांटता है, ये और ये बराबर होगा। तो मुझे बताइए इस इधर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो क्या मिड ये और ये अगर बराबर हैं तो मुझे बताइए मिड पॉइंट हो गया, तो क्या विकर्ण इसके मीडियन का काम करेगा क्या? और क्या ट्रायंगल, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं ट्रायंगल आपका ढंग से पढ़ा हुआ है, ढंग से पढ़ा हुआ है तो सब कुछ आपको पहले से ही आता रहेगा। मुझे ये बताइए यहां पर अगर मिलाओगे आप लोग तो अपने पास माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। 1/2 तो पहले हो चुका था और ये माध्यिका इसके मिड पॉइंट पर मिलते ही 1/4 आधा आधा कर देगी। क्या माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है तो पहले आधा त्रिभुज इधर मान लिया, 1/2 तो डायगोनल ने कर दिया। अब 1/2 को आधा आधा करोगे तो 1/4 1/4। पहले इसका टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 था और ये यहां से अपने पास ये मिड पॉइंट पर आकर मिल रहा है विकर्ण, इधर भी बराबर है। तो माध्यिका इसको फिर ये माध्यिका का काम करेगा और ये माध्यिका का काम करेगा तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो जो अपने पास विकर्ण होता है और ये चारों में होगा, एक पढ़ाते ही 3 अपने आप याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं चारों साथ पढ़ाता हूं और साथ आप लोगों को लिखने के लिए बोलता हूं कि भाई इसको साथ साथ लिखते चलना, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। याद रखना एक विकर्ण जो होता है, और कहां कहां अगले पॉइंट याद नहीं करने वो भी बताऊंगा, कहीं एक पॉइंट लिख लो और फिर अगला याद कर लो। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में या रेक्टेंगल में काम में आएंगे, बाकी आगे काम में नहीं आते। तो आप चिंता मत करना, सारी बात मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अपने आप ही सारी चीजें मत लिख लेना, मैं बताता चलो, मेरे साथ साथ देखते चलो, सीखते चलो इन चीजों को आप लोग। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं 5 नंबर पॉइंट, इसके जो दोनों विकर्ण होंगे वो अपने पास खींचते ही एरिया 4 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। समझाऊंगा सिर्फ एक बार, पहले वाले में मैंने बता दिया क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आधा ये हो गया आधा ये हो गया। दूसरा विकर्ण अपने पास चौथा पॉइंट याद करो, अभी भी प्रूव करके आया हूं, इसको बराबर बराबर तो बांटे गई, तो यहां से यहां तक ये माध्यिका का काम करना शुरू कर देगा और माध्यिका बराबर बराबर बांटता है। 1/2 को आधा करोगे तो 1/4 होता है, 1/2 को आधा करोगे तो 1/4 होता है। तो दोनों विकर्ण, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो ऐसे याद कर लो कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। आपको मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 5 नंबर पॉइंट, यहां पर अपने पास दोनों विकर्ण एरिया को 4, सॉरी अगर मैं गलत बोल गया हूं, तो दोनों विकर्ण एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक आकृति में लिख लो, दोनों विकर्ण एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर भी लिख लीजिए, दोनों विकर्ण जो होते हैं, पॉइंट नंबर 5, दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण एरिया को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर? तो ये अपने पास था पॉइंट नंबर 5। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और पॉइंट नंबर 6 आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहीं से शुरुआत कर देते हैं, उल्टा चलते हैं ताकि टाइम कम लगे। एक बार मैं मिटा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम लगे, इसके लिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6 की शुरुआत मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। पॉइंट नंबर जो 6 है वो अपने पास इस प्रकार से है, याद रखना इसका जो, देखो ध्यान से समझो आप लोग, ये कोई भी अगर अपने पास रोम्बस अगर है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले समझना ध्यान से फिर खुद ही आप लोग आंसर बताना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर चारों साइड इक्वल होती हैं, तो मैं अगर ये विकर्ण खींच दूं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, और इसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड इसके बराबर भी है पैरेलल भी है, वैसे चारों साइड ही बराबर होती हैं और अपोजिट पैरेलल भी होते हैं। तो मुझे बताइए दो साइड बराबर है, ध्यान से सुनना आप लोग, ये दो साइड अपने पास बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस की चारों ही बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज की दो साइड बराबर हैं तो क्या उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे क्या? ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना होगा? थीटा होगा। बोलो ठीक है क्या? आप कहोगे सर एकदम ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आई।
अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या सिखा रहा हूं, मुझे बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और जब भी दो रेखाएं समांतर हो तो उनसे जब भी जेड बन रहा हो तो एकांतर कोण बराबर होगा। जेड बन रहा है ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, जेड बन रहा है ये अगर थीटा है तो मुझे बताइए कि ये भी थीटा होगा, एकदम ठीक है क्या? और ऐसे ही ये वाला अगर थीटा है यहाँ पर और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये भी अपने पास थीटा होगा क्या? इसलिए अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है, क्या डायगोनल यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? रोम्बस में लिख लो, डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। किस में? रोम्बस में। ये बात आप लोग लिख लीजिए, रोम्बस में ये डायगोनल जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर होंगे। मैं आपको क्या समझा रहा हूं सर, हमें थोड़ा सा कम समझ में आया है। आपका पॉइंट नंबर 6, आप क्या बताना चाह रहे हो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। मैं क्या बता रहा हूं आपको, पॉइंट नंबर 6, इसमें समझिए, अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर याद करवाऊंगा। सिलेक्शन तो होना ही चाहिए आपका। यहाँ पर मुझे बताइए, इसको अगर आप लोग ज्वाइन करवाते हो इसको डायगोनल को, तो क्या ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी क्या? आप कहोगे सर बराबर नहीं होंगी। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर y होगा। ये वाला x है तो ये कितना होगा? आप तुरंत कहोगे सर y होगा। लाइन पैरेलल तो होती है, ये अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। और ये अगर y है, लाइन ये पैरेलल होती हैं, ये अगर अपने पास y है, ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? y होगा। मुझे बताइए कि यहाँ पर डायगोनल जो है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते, तो डायगोनल जो है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा, ये बात बताइए। तो आप तुरंत मना करोगे कि एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। रोम्बस में डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, जबकि इसमें नहीं होता। मगर आपसे पूछूं क्या रेक्टेंगल में होता है क्या? आप लोग मुझे बताओ, क्या रेक्टेंगल में होगा या नहीं होगा? पॉइंट नंबर 5 था ना ये, नहीं 6 नंबर मैं पढ़ा रहा हूं, 5 तो पढ़ाकर मिटा दिया मैंने। मैं कह रहा हूं क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? खुद बताओ आप। तो वहां पर जब कोई चीज नहीं आती और समझा हुआ रहेगा तो खुद ही कर लोगे। आप कहोगे यार ये दोनों साइड बराबर नहीं है, ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा, तो इस अक्ष के कारण ये एक्स होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, और इस वाई के कारण जब भी जेड बन रहा हो, चाहे किधर भी जेड बने, ये वाई होगा। तो अपने पास दोनों एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, कोण समद्विभाजक नहीं होता। यहां पर मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका पॉइंट नंबर अगर 6 समझाऊं आपको, इसमें मुझे बताइए क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? यहां पर जो स्क्वायर होगा वो क्या अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? ये दोनों बराबर होती हैं, स्क्वायर में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? दो साइड बराबर, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी आप कहोगे सर थीटा होगा। तो लाइन पैरेलल होती ही है, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा अपने पास? थीटा। और ये अगर थीटा है तो ऊपर वाला ये कोण भी कितना होगा? थीटा। चारों साइड बराबर जहां पर होती हैं वहीं पर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, याद रखना। चारों साइड क्योंकि पास पास वाली बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर, इसके कारण ये थीटा, इसके कारण ये थीटा। तो अपने पास डायगोनल एंगल बाइसेक्टर किस किस में होते हैं? याद रखना, स्क्वायर और रोम्बस में होते हैं। ये किस में नहीं होते वो याद मत करना, स्क्वायर और रोम्बस में होते हैं, ये याद कर लेना। सिर्फ क्यों होते हैं वो चीज मैंने एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपको लगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चीजों को रिवाइज करो और अपने आप समझने की कोशिश करना खुद से। क्या कभी आप लोगों को याद करो इस जिंदगी में, क्या ऐसा बताया है क्या मैंने कभी भी, अगर दो लाइन पैरेलल हो, ये वाली दो लाइन पैरेलल हो और अपने पास इस एंगल का बाइसेक्टर, अंतः कोण, ये वाला एंगल अगर ए है और ये वाला एंगल अगर बी है, ये ए है और ये वाला एंगल अगर अपने पास बी है, तो क्या कभी बताया था क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी, अपने पास ए कैपिटल में मान लो, इसको थोड़ा सुंदर लगेगा, ए है और ये अपने पास बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। और अगर मैं दोनों को ही आधा आधा बांट दूं, मुझे बताओ इसको भी एंगल बाइसेक्टर मैं बना दूं और इसका भी एंगल बाइसेक्टर बना दूं, तो यहां पर बना एंगल 90 डिग्री होगा। क्या आपको पता है क्या? क्योंकि दोनों को ही आधा आधा कर दिया तो ये एंगल a/2 और ये एंगल b/2, आधा कर दो, भाग दे दो, 2 का a/2, b/2, 2 का भाग दिया तो a/2 प्लस b/2, पहले भी ये चीज समझा चुका हूं, बराबर 90 डिग्री होगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, एक त्रिभुज बन गया, इसके दो कोणों का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग अगर 90 डिग्री हो गया, तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा क्या? तो जब भी पैरेलल लाइन से एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो जहां पर वो मिलते हैं वहां पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ये चीज आप लोग याद कर सकते हो, कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगा।
यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मुझे बताइए डायगोनल क्या एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और जब भी दो पैरेलल लाइन से ये एंगल बाइसेक्टर अगर आप खींचते हो तो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बना कोण क्या 90 डिग्री होगा, याद है क्या? जो 2 नंबर पॉइंट मैंने बताया था कि दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर क्यों काटते हैं, ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब टाइम आ जाएगा। वो टाइम आ गया है। बोलिए आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें आप लोग जरूर लिखा करो। शुरुआत में हो सकता है मैं 1-2 मिनट जरूर बात करता हूँ, लेकिन एक बार अगर पढ़ाना शुरू कर दिया तो लास्ट तक आपको लगातार पढ़ाते जाता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे 40 मिनट 45 मिनट के वीडियो में भी कम से कम 1 घंटे सवा घंटे का कंटेंट आप लोगों को मिलता है। नहीं तो फिर चाहे बातें करते रहो, 1 घंटे 40 मिनट के बजाय चाहे 1.5 घंटे का वीडियो बना दो और कंटेंट दो 10 मिनट का 15 मिनट का, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी। यहां पर मुझे बताइए क्या दोनों डायगोनल्स एक दूसरे का एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्या? तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, और एंगल बाइसेक्टर नहीं होता तो ये कोण भी 90 डिग्री नहीं होता। लाइन पैरेलल हो, जब एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अभी भी समझा कर रहे हैं, और रेक्टेंगल में आयत में कोण समद्विभाजक नहीं होते। ऐसे ही पैरेललोग्राम जो है, समांतर चतुर्भुज जो है, इसमें दोनों विकर्ण क्या एक दूसरे पर क्या एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्या? थीटा और थीटा क्या बराबर होता है क्या? आप कहोगे नहीं, तो ये कोण भी 90 डिग्री नहीं होता। तो देखो पहले लिखवा कर आया हूं कि रेक्टेंगल अपने पास समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। सेकंड पॉइंट लिखवाते टाइम बताया था कि टाइम आने पर मैं बता दूंगा क्यों नहीं काटते। अभी तो सिर्फ उसको लिख लो, उस टाइम आपने चुपचाप लिख लिया था और इस टाइम चुपचाप मैंने समझा दिया। यहां पर अपने पास ये जो है क्या दोनों डायगोनल्स यहां पर एक दूसरे को एंगल बाइसेक्टर होंगे क्या? आप कहोगे थीटा 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 थीटा, ऐसे ये होगा एक्स और एक्स। हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर होंगे, और एंगल बाइसेक्टर पैरेलल लाइन से कभी भी मिलते हैं तो फिर अपने पास वहां पर कोण 90 डिग्री। तो 2 नंबर पॉइंट देखिए, स्क्वायर में और रोम्बस में मैंने कहा था 90 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल में और आयत में मैंने मना किया था कि 90 डिग्री नहीं होता। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, चीजें आप लोगों को समझाता हूं। ये था पॉइंट नंबर 6। आगे मैं बढ़कर पॉइंट नंबर 7 आप लोगों को बताता हूं। पॉइंट नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं यहां पर, और ये पॉइंट याद भी करना भाई। देखिए मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। मॉर्निंग में 11 बजे मैं आपको लाइव क्लास लेता हूं ताकि आपकी मैं प्रैक्टिस करवा सकूं, चीज़ें आप लोगों को समझा सकूं। तो लाइव क्लास अगर ले पाओ तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि लाइव क्लास आप लोग लिया करो 11 बजे। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पता भी नहीं लगता उसमें कब आपका 1 घंटा निकल गया। 1 आवर मॉर्निंग में 11 बजे मैं पढ़ाता हूँ, वो क्लास आप लोग जरूर लेने की कोशिश किया करो। अगर कोई भी आपको काम है तो भी वो क्लास तो लेने की कोशिश आप लोग किया करो। और ये वाली तो आप लोगों का बेसिक क्लियर करवाई देगा, ये वाली चीज़ें तो आप लोगों को सीखनी ही है। पॉइंट नंबर मैं चलता हूँ 7 नंबर पर। अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें, वर्ग की अगर बात करें, तो याद रखना इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर है, ध्यान रखना डायगोनल मिले वो पॉइंट या कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए बी सी और डी। इसके अंदर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर P है, इसको अगर इनको चारों पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये क्षेत्रफल को 4 भागों में बांटेगा। याद रखना A1, A2, A3 और A4। इनमें से कोई भी 3 का क्षेत्रफल देकर चौथे का एरिया हम लोगों से पूछ सकता है। A1 प्लस A3 याद रखना बराबर होता है किसके? A2 प्लस A4 के। सर ऐसा तो आपने चतुर्भुज में भी बताया था, ऐसा वहां पर दोनों डायगोनल्स मिल रहे थे और वहां पर A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4 बताया था। यहां पर कोई भी पॉइंट अंदर हो सकता है, कहीं पर भी दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं, दोनों डायगोनल्स ऐसे मिलेंगे, यहां पर वो वाला पॉइंट नहीं है। ध्यान रखना कोई भी पॉइंट हो सकता है अंदर की तरफ, ये आप लोग याद रखना। ऐसा चारों में होता है। ऐसा जो होगा 7 नंबर पॉइंट जो है वो सभी में लिख लीजिए, इसमें भी लिख लो। पॉइंट नंबर 7 अपने पास यहां पर कि इसके अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट है, यहां पर अंदर की तरफ, तो ये जो इसको बांटता है A1, A2, A3, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A1 प्लस A3 बराबर होता है किसके? A2 प्लस A4 के। सर क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? ये अपने पास 7 है, ये अपने पास एरिया 9 है। एरिया है A1, A2, A3 क्या है? A इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखना किसी बच्चे को लगे कि सर ये A1 क्या है, ये इनका क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये 9 है, ये अगर अपने पास मान लीजिए 8 है तो फिर इसका एरिया आप लोग बता दो कि कितना होगा। या ये मान लो 3 अगर है
तो ये अगर 5 अगर है तो इसका एरिया बता दो, तो 7 और 5 12, 9 और 3 12, ये भी अपने पास कितना होगा 3। ऐसा ही अपने पास 7 नंबर जो पॉइंट होगा वो इसमें भी होता है। याद रखना इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट अगर बना दिया जाए तो a1 प्लस a3 ऑलवेज बराबर होता है a1 a2 a3 एरिया है। ये अपने पास a1 प्लस a3 लिखते चलो आप लोग भी अपनी नोटबुक में साथ साथ a2 प्लस a4 के बराबर होता है। और ऐसा ही याद रखना इसमें भी अपने पास होगा a1 प्लस a3 बराबर होगा किसके, a2 प्लस a4 के। इसमें भी ऐसा होता है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 और ये a4, a1 प्लस a3 बराबर a2 प्लस a4। 7 नंबर पॉइंट आप लोग लिख लेना। 7 पॉइंट मैंने आज बता दिए हैं, इसके अगले 6 पॉइंट मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि रेलवे का इससे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर, पेड पर या कहीं पर ऑफलाइन कहीं भी हम लोग पढ़ते तो नहीं मिलता, अगर आपके दिमाग में ऐसा आए तो क्लास के बाद इसको शेयर करना, और ऐसा नहीं आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी शेयर करने की या लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।